अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गपशप में आज का सवाल जो है वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। और ये एक बहुत ब्रिलियंट सवाल भी है, जो कि ये है कि हम सब अलग-अलग होते हैं, हमारे दिमाग भी अलग-अलग होते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अलग-अलग होने के बावजूद हमें मुख्तलिफ किस्म के रंग जो हैं, वो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। मसलन एक सुर्ख रंग जो है वो मुझे भी सुर्ख लगता है और वो आपको भी सुर्ख ही दिखाई देता है। और एक ब्लू और नीला रंग जो है वो जैसे मुझे नीला दिखाई देता है, वैसे बाकी लोग भी उसको नीला रंग ही समझते हैं। हालांकि आप और मैं और बाकी सब लोग जो हैं, उनके दिमाग जो है वो एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ हैं। इस सवाल में खास बात यह है कि वो लोग जो ये समझते हैं और जानते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को समझता कैसे है, परखता कैसे है, जानता कैसे है और पहचानता कैसे है, वो इस बात को जानते हैं कि हम आने वाली इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। यानी कि जब पहली मर्तबा मैंने अपनी जिंदगी में सुर्ख रंग को महसूस किया होगा, जब पहली मर्तबा रोशनी को महसूस किया होगा, तो मेरे दिमाग ने उस सुर्ख रंग की इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस किया होगा। दूसरे इंसान ने, दूसरे शख्स ने, दूसरे बच्चे ने जब पहली बार रोशनी को महसूस किया होगा, तो उसने उसी सुर्ख रंग की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में किसी और तरह से प्रोसेस करके किसी और तरह से महफूज किया। लेकिन क्या वजह है कि जब हम दोनों बड़े होते हैं, तो हम दोनों उस अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक ही रंग यानी कि सुर्ख रंग का नाम देते हैं। इसका जवाब जो है वो जानने से पहले हम थोड़ा सा रोशनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रोशनी दरअसल बहुत सारे रेडिएशंस का, बहुत सारी अलग अलग किस्म की रेडिएशंस का मजमुआ है। उस बहुत सारी रेडिएशंस में एक थोड़ा सा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। रोशनी का ये थोड़ा सा हिस्सा जिसको हमारी आंख देख सकती है, ये विजिबल लाइट कहलाती है। यही वो हिस्सा है जिसमें हम 7 अलग अलग रंगों की तकसीम कर सकते हैं। और ये 7 अलग अलग किस्म के रंग मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी यानी कि या फिर वेवलेंथ की वजह से होते हैं। कोई चीज हमें सुर्ख रंग की इसलिए दिखाई देती है, इसलिए नहीं दिखाई देती सुर्ख रंग की क्योंकि वो सुर्ख रंग की रेडिएशंस खारिज कर रही होती है, बल्कि वो हमें सुर्ख रंग की इसलिए दिखाई देती है कि जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, जब उस पर विजिबल लाइट गिरती है, तो वो सारे रंगों को जज़ब कर सकता है सिवाय सुर्ख रंग के। इसलिए सुर्ख रंग के अलावा बाकी तमाम रंग उसमें ठहर जाते हैं, लेकिन सुर्ख रंग जो है वो उससे टकराकर निकल जाता है और वही हमारी आंखों में आता है, जिसकी वजह से हमें वो सुर्ख दिखाई देता है। एक सबज रंग की चीज हमें सबज रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो तमाम रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है सिवाय सबज रंग के। तो इससे हमने ये जाना कि अगर हमारी आंख में अलग अलग किस्म की रेडिएशन दाखिल होंगी, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की रेडिएशन दाखिल होंगी, तो हमारा दिमाग उन अलग अलग रेडिएशन को अलग अलग समझेगा। यानी कि एक सुर्ख रंग की रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो नीले रंग की रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कम होती है, हमारा दिमाग उन दोनों में इस बुनियाद के ऊपर तकसीम करेगा। लेकिन अगला सवाल इससे मुश्किल है, और वो ये कि जब हमारे आंखों में, दो अलग अलग इंसान की आंखों में सुर्ख रंग की रेडिएशन दाखिल होती हैं, तो क्या वो दोनों इंसान उस सुर्ख रंग की रेडिएशन की इंफॉर्मेशन को एक ही तरह से प्रोसेस करते हैं या अलग तरह से प्रोसेस करते हैं? दिमाग की हैयत को समझने वाले ये जानते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग में आने वाली इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जिसका मतलब ये हुआ कि सुर्ख रंग की रेडिएशंस यानी कि तकरीबन 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जब किसी बच्चे की आंख में पहली मर्तबा जाती है, तो उसका दिमाग उस रेडिएशंस को एक अलग रेडिएशन के तौर पर महफूज करना शुरू कर देता है। उस वक्त तक उसका दिमाग ये नहीं जानता कि ये जिस रेडिएशन को वो महफूज कर रहा है उसको वो क्या नाम दे। ये उसको सुर्ख नाम दे या उसको नीला रंग का नाम दे या उसको एक येलो कलर का नाम दे। इसी तरह दूसरा बच्चा जब पहली मर्तबा रोशनी को महसूस करता है अपनी आंखों में, तो उस वक्त वो उस रेडिएशन को, सुर्ख रंग के रेडिएशन को अपने तरीके से, अपने कॉम्बिनेशंस, न्यूरॉन सिग्नल्स और कॉम्बिनेशंस के मुताबिक महफूज करता है। वो उसको एक अलग रेडिएशन के तौर पर जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसको उसने सुर्ख रंग का नाम देना है। जब वो बच्चा बड़ा होता है वक्त के साथ साथ, तो वो एक दूसरे से सीखता है।
इसके अलावा वो अपने बड़ों से सीखता है, इसके अलावा वो अपने टीचर्स से सीखता है। ये जो सोशल लर्निंग है, जो हम एक दूसरे से हासिल करते हैं, अपने टीचर्स से हासिल करते हैं, ये लर्निंग उस बच्चे को बताती है कि ये मखसूस की हुई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, दरअसल इसका नाम है सुर्ख। ये वो पहला वक्त होता है, ये पहली स्टेज होती है जब हम उस बच्चे को ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि ये जो तुमने अलग किस्म के रंगों की एक डायरेक्टरी अपने दिमाग में महफूज की है, इसको आपने नाम देना है सुर्ख। इसी वजह से अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन रखने के बावजूद उन तमाम फाइल्स को एक ही नाम देते हैं, जिसे हम जानते हैं सुर्ख रंग के तौर पर। तो नतीजा ये कि मैंने और आपने सुर्ख रंग की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से महफूज किया है, लेकिन सोशल लर्निंग की वजह से हमने उसको एक ही नाम दिया है। आपने भी उसको सुर्ख रंग का नाम दिया है और मैंने। जब बच्चा दुनिया में आता है तो जो पहली बार रोशनी को महसूस करता है, वो सिर्फ ये जान सकता है कि ये रोशनी है और ये अंधेरा। इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म के रंगों में तमीज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन रंगों में तमीज करने के लिए उन अलग अलग रेडिएशंस को समझना होगा, उसको अलग अलग जगह पर कंप्यूटर की फाइल्स की तरह सेव करना होगा। आने वाले सालों में, आने वाले महीनों और सालों में वो बच्चा इन अलग अलग रेडिएशंस को अलग अलग तरीके से सीखकर अलग अलग तरीके से महफूज करता है और सोशल लर्निंग के नतीजे में उनको अलग अलग नाम देता है। और इसके बाद रंगों के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे दिमाग में ऐसे सामने आती है जैसे हम आज उसको जानते और समझते हैं। इसी तरह से ये बिल्कुल वही असूल और कुलिया है जिसके नतीजे में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आए। हम कंप्यूटर्स को पहले सिखाते हैं, नॉन इंफॉर्मेशन को उसको बताते हैं, जिसके नतीजे में वो अपने अंदर डाटा को इकट्ठा करता है और उसको इकट्ठा करने के बाद वो उस डाटा को इस्तेमाल करके हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है। मिसाल के तौर पर आपका स्मार्टफोन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप चल रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये बात इसलिए पता लगती है कि किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने इससे पहले कभी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उस कंप्यूटर में मौजूद, उस स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्टवेयर के ऊपर ये डाटा फीड किया है, ये डाटा उसके अंदर इंस्टॉल किया है, ऐड किया है कि चलते हुए किस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं और भागते हुए किस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। ये बहुत सारा डाटा उसके पास महफूज है, इसलिए जब हम चलते हैं या भागते हैं तो वो हमारी मूवमेंट को पहले से मौजूद मूवमेंट के साथ कंपेयर करके ये प्रेडिक्ट करता है, ये गेस करता है, कैलकुलेट करता है कि हम चल रहे हैं या भाग रहे हैं। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल इसी तरीके से चीजों से सीखता है और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वो उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस के नतीजे में हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। तो सुर्ख रंग हमें सुर्ख रंग का इसलिए दिखाई देता है, पहली बात क्योंकि ये एक अलग किस्म की रेडिएशन थी और हमारे दिमाग ने इसको अलग तरीके से महफूज किया। बाद में आने वाली लर्निंग से हमारे दिमाग ने सीखा कि इसको हमने सुर्ख रंग का नाम देना है। यकीन कीजिए, अगर हम सब लोग ये फैसला कर लें कि आज से हमने सुर्ख रंग को ब्लू कलर कहना शुरू कर देना है, तो कई जनरेशंस के बाद ब्लू कलर जो है वो सुर्ख रंग बन जाएगा और सुर्ख रंग जो है वो ब्लू कलर बन जाएगा। और उससे साइंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर और रंगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी रेडिएशंस और वेवलेंथ जो है वो एक जितनी रहेंगी। एक और फनी बायोलॉजी की चीजें आमतौर पर आपने मूवी में देखी होंगी, उससे रिलेटेड है कि फिल्मों में आपने देखा होगा किसी खातून का आंखों का ऑपरेशन होता है, जब वो उसका बेटा जो है पैसे कमा लेता है बहुत सारे और एकदम से उसकी आंखों की पट्टी खुलती है, बड़ा प्यारा सा पीछे उसके सितार बजता है और उसके बाद वो आंखें खोल के पहचान लेती है। सारी उम्र वो ब्लाइंड होती है, लेकिन वो पहचान लेती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये एक दरवाजा है और ये एक बेड है। इस तरह के ट्रीज होते हैं। ये लिटरली पॉसिबल नहीं है, ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब एक आंख ने रोशनी को पहले महसूस नहीं किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दिमाग भी उस इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाया, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपने आंखों का एरर दुरुस्त कर भी दिया हो तो उस वक्त उसके दिमाग को ये सीखना पड़ेगा, ये सीखने के लिए उसको कई साल लग जाएंगे। उस ब्लाइंड से रिकवर होने वाले पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कहीं पर रोशनी है या अंधेरा है। उसको शेड्स दिखाई देंगे, अलग अलग किस्म के शेड्स, लेकिन वो कभी भी हमारी तरह से देखकर
हमारी तरह से छवि को, इमेजेस को ना देख सकता है ना कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए उसको कई साल चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि जब हमारी आंखें पहली मर्तबा खुलती हैं और उसमें रोशनी दाखिल होती है, तो दाएं और बाईं आंख से जाने वाली रोशनी दिमाग के अंदर जो देखने का इलाका है वहां पर अपने अपने जगह को ऑक्युपाई करना शुरू कर देती है, इंफॉर्मेशन को प्लेस करना शुरू कर देती है, जिस तरह हार्ड डिस्क के ऊपर इंफॉर्मेशन प्लेस की जाती है। दाईं आंख से और बाईं आंख से एक ही वक्त में इंफॉर्मेशन प्लेस होती है, जिसकी वजह से दाईं और बाईं आंख एक ही वक्त में इकट्ठी ग्रो होती है। अगर कभी ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि दाईं आंख जो है वो किसी वजह से काम ना कर पाए, उसमें मोतिया आ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए किसी बच्चे की, और सिर्फ बाईं आंख खुली रहे, तो बाईं आंख जो है वो दाईं आंख से बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि दिमाग में देखने वाले इलाके में सारा का सारा जो कब्जा है वो बाईं आंख का हो जाएगा। इसलिए अगर वो दाईं आंख ठीक भी हो जाए कल को, तो वो कभी भी बाईं आंख की तरह की अच्छे तरीके से नहीं देख पाती, वो उससे कई साल पीछे चली जाती है। चंद दिन बंद रहने के नतीजे में वो उससे कई साल पीछे चले जाती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर एक आंख में ट्रबल हो या बच्चे को देखने में मुश्किल हो मोती की वजह से, वो उसकी दूसरी आंख भी मैनुअली जो है वो क्लोज कर देते हैं, ताकि दिमाग एक ही वक्त में दोनों को सिखाना शुरू करे। सीखने की देखने की ये जो साइंस है, रंगों की ये जो साइंस है, इसके बहुत सारे खूबसूरत जो है ना वो इंटरेस्टिंग और फनी किस्म के मजहर जो है वो आप बाजारों में भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों में तरबूज, वाटरमेलन जो है वो खाने का बड़ा मजा आता है। और आपने देखा होगा कि वो जो लोग वाटरमेलन बेचते हैं बाहर, उन्होंने छत के ऊपर एक सुर्ख रंग का कपड़ा लगाया होता है अपनी रेडी के ऊपर, बर्फ के ऊपर बड़े खूबसूरत से वाटरमेलन काट के रखे होते हैं और छत के ऊपर सुर्ख रंग का एक कपड़ा लगाया होता है। वो सुर्ख रंग का कपड़ा वो जानबूझकर लगाते हैं, क्योंकि सुर्ख रंग, जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए सुर्ख दिखाई देता है क्योंकि वो सब रंगों को जज़ब कर लेगा सिवाय सुर्ख रंग के। इसलिए जब रोशनी उसमें से गुजरेगी तो उसमें से जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो नहीं जज़ब होगी, वो सुर्ख रंग की होगी, जो कि उसके तरबूज पे गिरेगी, कटे हुए तरबूज पे, और वो आपको ज्यादा सुर्ख दिखाई देगा। तो इतनी फिजिक्स जो है वो उसको भी आती है। इस तरह के सवालों के बारे में सोचते रहें और इस तरह के सवाल जो है वो करते रहें, कमेंट सेक्शन में करें, ईमेल में करें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से रंगों की दुनिया से आज। अल्लाह हाफिज।